सावन में जहर समान है यह 11 खतरनाक चीज़ें, पेट हो जाएगा खराब। क्या आप सावन व्रत में साबूदाना खा रहे हैं तो थोड़ा ठहर जाइए। जिस चीज़ को आप हल्का समझकर खा रहे हैं वही आपके पेट को अंदर से बीमार बना रही है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सावन के इस महीने में सिर्फ आस्था ही नहीं, आपकी सेहत का गणित भी बहुत गहरा जुड़ा है। मानसून में हमारा पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर हो जाता है। ऐसे में हमारे आयुर्वेद ने जिन चीज़ों से परहेज के लिए कहा है, आज का आधुनिक साइंस भी उन पर मोहर लगाता है। आज हम जानेंगे ऐसी 11 खतरनाक चीज़ों के बारे में जिन्हें सावन के महीने में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, वरना गैस और इन्फेक्शन आपको तुरंत घेर लेंगे। बिना कोई समय गंवाए सीधे आते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। नंबर 1 पर है साबूदाना। सावन सोमवार के व्रत में साबूदाना सबसे ज़्यादा खाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कोई प्राकृतिक अनाज नहीं है। साबूदाना टैपियोका की जड़ से अत्यधिक प्रोसेस करके बनता है। इसमें न्यूट्रिशन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। यह सिर्फ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट और जो पेट में जाकर चिपकता है। मानसून में पाचन धीमा होने पर यह बहुत भारी पड़ता है। इसे बनाने में ज़्यादा तेल या घी का इस्तेमाल भी होता है, जिससे भयंकर एसिडिटी और पेट में गैस बनती है। यह ब्लड शुगर को स्पाइक करके शरीर में थकान बढ़ाता है। नंबर 2 पर है दोस्तों बैगन। सावन के पवित्र महीने में बैगन खाना वर्जित माना गया है और इसके पीछे बहुत बड़ा ठोस साइंटिफिक रीज़न भी है। बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े सबसे ज़्यादा बैंगन के अंदर ही पनपते हैं। बैगन ऊपर से तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन अंदर सूक्ष्म कीड़े होते हैं। इसके अलावा बैगन में हिस्टामाइन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, जो मानसून में मौसम के स्किल यानी स्किन एनर्जी और खुजली को बढ़ाता है। कमज़ोर पाचन के समय बैगन का सेवन करने से पेट में भयंकर मड़ूर और इन्फेक्शन का खतरा रहता है। नंबर 3 पर है तीसरा हरी पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों, अक्सर हरी पत्तेदार सब्जियों को तो बहुत ही सेहतमंद माना जाता है, लेकिन सावन और मानसून में पालक और मेथी से बचे। बरसात के गंदे पानी में बैक्टीरिया पत्तों पर जम जाते हैं। पत्तियों को कितना भी धो लें, कीड़ों के अंडे रह जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सावन में साग शरीर में वात बढ़ाता है। हरी सब्जियां इस मौसम में पेट फूलने की वजह बनती हैं। इन्हें खाने से आंतों में गंभीर इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 4 पर है चौथा दही और मट्ठा। दोस्तों, सावन के महीने में दही और छाछ पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है। सावन में हवा में नमी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे शरीर में कफ और पित्त का संतुलन बिगड़ता है। दही की तासीर काफ़ी भारी और कफ बढ़ाने वाली होती है। यह शरीर की अंदरूनी नलियों में रुकावट बनता है। मानसून में दही जल्दी इकट्ठा होकर बैक्टीरिया बढ़ाता है। सावन में दही खाने से पाचन बहुत धीमा होता है, जोड़ों का दर्द बढ़ता है और साथ ही स्किन प्रॉब्लम होने लगती है। पांचवा है कच्चा दूध। सावन में भगवान शिव पर चढ़ाने का रिवाज तो है, लेकिन इसे सीधे पीना सेहत के लिए ठीक नहीं है। वैज्ञानिक कारण तो यह है कि बरसात में गाय भैंस जो भी चारा खाती हैं उनमें कीड़े मकोड़े होते हैं। यह हानिकारक बैक्टीरिया दूध के जरिए हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। कच्चे दूध पचने में अत्यधिक भारी भी होते हैं। इसमें सान में नोला जैसे बैक्टीरिया पेट खराब कर सकते हैं।
दूध हमेशा अच्छी तरह उबाल कर ही पीना चाहिए। नंबर 6। अब छठी चीज़ है दोस्तों, भारी और तले भुने पकौड़े। दोस्तों, सावन की ठीक बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े और पूरियाँ खाना सभी को पसंद है, लेकिन यह आपकी सेहत के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ भी है। मानसून में हमारी जठर अग्नि काफ़ी धीमी पड़ जाती है। ज़्यादा तेल यानी तेल मसाले में तेल तली हुई चीज़ें लीवर पर दबाव डालती हैं। तला हुआ भोजन पेट में काफ़ी देर तक पड़ा रहता है, जिससे भयंकर खट्टी डकारें और जलन होने लगती है। व्रत में तला खाने से भी वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है। नंबर 7 पर है 7वां, सी फूड और मछली यानी समुद्री भोजन और मछली। दोस्तों, सावन का पूरा महीना जलचर जीवों का प्रजनन काल है। इस समय मछलियों के शरीर में प्राकृतिक हार्मोनल बदलाव आते हैं। वे कई खतरनाक इन्फेक्शन की वजह से भी बन सकती हैं। बरसात में नदियों और समुद्र का पानी गंदा रहता है, जिससे मछलियों के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। सावन में सी फूड खाने से गंभीर फूड पॉइजनिंग होती है, इसीलिए सावन में मछली और नॉनवेज खाना मना होता है। नंबर 8 पर है 8वां है अत्यधिक लाल मिर्च और मसाले। दोस्तों, सावन के दौरान अत्यधिक तीखा और मसालेदार खाना खाने से हमेशा परहेज करें। मानसून में हमारा पेट पहले से ही संवेदनशील होता है। अत्यधिक मिर्च और मसाले पेट की परत को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे आंतों में अल्सर और एसिड रिफ्लेक्स हो सकता है। भोजन में हमेशा सेंधा नमक और काली मिर्च का ही इस्तेमाल करें, ताकि पेट पर कोई भी अतिरिक्त दबाव ना पड़े। अब बात करें 9वीं चीज़ की, तो वह है दोस्तों डिब्बा बंद और बासी खाना। दोस्तों, गर्मी और नमी के कारण सावन में खाना बहुत जल्दी खराब होने लगता है। लोग रात का बचा खाना सुबह गर्म करके खा लेते हैं, लेकिन सावन में बासी खाना पेट में सड़न और गैस पैदा कर सकता है। प्रोसेस्ड और पैकेट फ्रूट में भी प्रिजर्वेटिव्स मौजूद होते हैं। यह पचने में बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, इससे दस्त और पेट में मड़ोर की शिकायत होती है। हमेशा ताज़ा और हल्का भोजन ग्रहण करें, यानी आपको जब भी जितना खाना है उतना ही खाएं और ताज़ा भोजन ही ग्रहण करें। 10वां, मैदा और रिफाइंड आटा। दोस्तों, सावन के सुहावने मौसम में अक्सर लोग गर्म कचौरी, समोसे, भटूरे और मैदे से बनी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैदा आपके पाचन तंत्र के लिए सावन में सबसे बड़ा दुश्मन है। गेहूं का सबसे अत्यधिक पीसा जाता है, उसका सारा फाइबर निकाल दिया जाता है, तब जाकर मैदा बनता है। फाइबर ना होने के कारण यह आंतों की अंदरूनी दीवारों पर जाकर गोंद की तरह चिपकता रहता है। सावन और मानसून के मौसम में शरीर के जठर अग्नि यानी डाइजेशन पहले से ही बहुत मंद होता है। ऐसे में मैदे को पचाने में हमारी आंतों को 48 से 72 घंटे तक का समय लग जाता है। जब मैदा पेट में जमा रहता है तो वहाँ सड़ने लगता है, जिससे भयंकर कब्ज, पेट में ऐंठन, गैस, एसिडिटी और आंतों में सूजन की समस्या हो सकती है। इसके लगातार सेवन से शरीर में आलस्य और सुस्ती छाई रहती है। अगर आप सावन में पूरी या पकवान खाना चाहते हैं तो मैदे की जगह कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, जौ या मल्टीग्रेन आटे का ही इस्तेमाल करें। नंबर 11, शराब और धूम्रपान। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि आपके शरीर को डिटॉक्स यानी अंदर से साफ करने के लिए भी बेहतरीन समय माना जाता है। शराब और धूम्रपान वैसे भी सेहत के लिए हर मौसम में नुकसानदायक होते हैं, लेकिन सावन और मानसून के दौरान इनका सेवन करना आपके शरीर के लिए 2 गुना ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। इस मौसम में वातावरण में नमी अधिक होने के कारण शरीर में इम्यूनिटी यानी रोग से लड़ने की क्षमता
काफ़ी कम हो जाती है। ऐसे में शराब पीने से लीवर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और शरीर बहुत तेज़ी से डिहाइड्रेटेड यानी पानी की कमी का शिकार हो जाता है। वहीं दूसरी ओर धूम्रपान करने से सांस की नलियों में नमी और कफ जमा होने लगता है। मानसून में बैक्टीरिया और वायरस हवा में ज़्यादा होते हैं, जिससे फेफड़ों में गंभीर इन्फेक्शन, अस्थमा और पुरानी खांसी की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। सावन के इस पवित्र महीने में इन जहरीली और बुरी आदतों से पूरी तरह दूरी बनाकर अपने शरीर और फेफड़ों को रीसेट करें। तो दोस्तों, यह थी वह 11 हानिकारक चीज़ें जिन्हें सावन में खाने से बचना चाहिए ताकि आपका पाचन और सेहत एकदम बढ़िया रहे। आज का हमारा सवाल आप सभी के लिए, क्या आप भी सावन के व्रत में साबूदाना खाया करते हैं? और अब यह वीडियो देखने के बाद क्या आप साबूदाना की जगह मखाना या सिंघाड़े के आटा को अपने डाइट में शामिल करेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद लगी है तो इसे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वे भी इस सावन के महीने में बीमार होने से बच सकें। हेल्थ और न्यूट्रिशन से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और साइंटिफिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हमेशा सही डाइट लें, उबला पानी पिएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।